राहुल गांधी क्या कहते हैं, हाय बचाओ। क्या हुआ, बिहार चला गया मेरे हाथ से, क्या हुआ को बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हाल है, पिए में ज्यादा नशा हो गया है। अच्छा, आज जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, राम सेतु पे सवाल उठाते थे, आज वो रामलीला ग्राउंड में ही नहीं है। शादीशुदी करके इटली में चल जाइए, लड़का बच्चा कर लीजिए, वो घर बसा लीजिए, वही बात बनने मत देना। उठा लेना डंडा अगर वक्त आया, एक एक को सबक सिखा देना, अपनी हक की लड़ाई लड़ते तो बिहारी में पहुंच गए। कुछ लोग क्या, कुछ बेवड़े भी पहुंच गए, बोले कुछ नहीं मिलेगा, पूरी सब्जी तो मिलेगा और साथ में खाने के लिए दारू चखना गिलास बाटली सब मिलेगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार होने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी रामलीला मैदान में एक बार फिर से महाजुटान करते हैं, बहुत बड़ा रैली करते हैं और वहां पर काफी संख्या में लोगों का भीड़ देखा जाता है। इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ सनातनी भाई है, सनातन को लेकर के बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि इस बार क्या राहुल गांधी बंगाल चुनाव में कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी के रैली में काफी संख्या में लोग आए थे। मत पूछो, संख्या में तो लोग आए थे अपने पैरों पे, कुछ तो चले गए दूसरे के पैरों पे। ऐसे पी के गए दारू के ठेके में, दारू नहीं। अब बताओ ये किस किस पे भारू होगा भाई। और आज ट्रक वाले सोच रहे हैं कि आ तो गए, पैसे मिलेंगे कि नहीं, पैसे मिलेंगे कि नहीं। लोग परेशान। एक बेवड़ा आया और मिलेगा एक पैक। मैंने कहा यार तुम तो इतने पी रखे हो, और कैसे पीऊंगा, ज्यादा पी लूंगा तभी तो वोट देने नहीं जाऊंगा। अच्छा, सो जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग उनके रैली में जाते हैं और जो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं वो अपने पैसों से चला के लाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं कि मुझे पैसा मिले क्या कि नहीं मिलेगा। क्या समझे आप, नहीं समझे। और उसके बाद कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, हाय बचाओ। क्या हुआ, बिहार चला गया मेरे हाथ से, क्या हुआ, ऐसा हाल है। उसके बाद कहते हैं, अब सारी जनता को बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये हाल है। अब बताओ मेरे राहुल गांधी जी, आपका तो बुरा हाल है, क्योंकि आप बिहार से निकल के आ गए, पर हो गया तेजस्वी का बुरा हाल है। अब ऐसे ही बंगाल में ही कंगाल है। क्या समझे आप, नहीं समझे, कोई बात नहीं। तो ये हाल बंगाल में करने वाले हैं। और मेरी बात सुनो, मैं तमाम उन बंगालियों को कहता हूं कि मेरी बात सुनो, जो प्रभु श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मेरी बात सुन लो, जो जय श्री राम नहीं बोलता वो मेरे हिंदुस्तान का नहीं। बंगाल वाले भी कहते हैं कि आज जय श्री राम बोलेंगे तो माता सीता भी, माँ काली भी पसंद होगी, ना कि ये हुमायूं कबीर पसंद होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समय आने पे पहचान जाओ, मुसीबत बनने मत देना। उठा लेना डंडा अगर वक्त आया, एक एक को सबक सिखा देना, अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहना। क्या समझे आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब बेवड़े यानी कि सब पी करके वहां पे रैली में गए थे, लेकिन रैली में तो काफी संख्या में लोग, राहुल गांधी बड़ा तगड़ा तगड़ा भाषण दे दिए। कुछ लोग नेता गए वहां पे, तो चल 500 दिहाड़ी में पहुंच गए। कुछ लोग क्या, कुछ बेवड़े भी पहुंच गए, बोले कुछ नहीं मिलेगा, पूरी सब्जी तो मिलेगा और साथ में खाने के लिए दारू चखना गिलास बाटली सब मिलेगा। क्या समझे। हाँ, ये हुआ है वहां पे। इसीलिए आज देखो बड़े सारे लोग, कोई तो झूमता रहे, झूमता हुआ आ रहा है, बोला क्या हुआ, कांग्रेस वाले पिए में ज्यादा नशा हो गया है। अच्छा, हाँ तो पंजाब वाला। तो इसीलिए
ये बुरा हाल था वहां पे। और बिल्कुल समझ लो कि वो हुजूम जो था वो किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं था। किसी काम का नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, जहां जहां रैली किया आपने, वही वही आपका बंटाधार हुआ, वही वही आपका चुनाव पर जो था वो सारा बेकार हुआ। अच्छा, आप कह रहे बहुत आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी तो सीधे तौर पे भाजपा पर आरोप लगाती है कि वोट चोरी करके जीतते हैं वहां से। देखो, वोट चोरी हुआ होता, वोट चोरी हुआ होता तो आप बताइए, कई जगह इनके सरकार है, वहां क्यों नहीं चोरी हुआ? हिमाचल में भी, तेलंगाना में भी, यहाँ सब क्यों नहीं चोरी हुआ? या तो फिर ये इन्होंने वहां चोरी करवा के सोचा मैं कुछ सीट कुछ जगह तो राज रखूं अपना, यही साबित होता है। खिसियानी बिल्ला खंभा नोचे। और जब कुत्तों की गली से गुजरते हो ना, तो कुत्ते कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो भौंकते काटते नहीं, कहीं ऐसा ना हो डंडा मारते, अच्छा, ऐसा सीन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के समय में वोट चोरी नहीं बल्कि कांग्रेस के समय में वोट चोरी होता था। बिल्कुल सही बात। एक डिब्बा में हम जब जो वोट डालने जाते थे ना लोग, एक डब्बा होता था, उसमें टपाटप मोहर लगाते थे। क्या टपाटप मोहर लगाते थे? तो टपाटप जो मोहर लगाते थे तो कहते थे, चाचा कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम वोट डालने जा रहे हैं। कहे चल जाइए, अपना वोट डल जाएगा आपका, चल जाइए, घर चल जाइए, अपना वोट डल जाएगा। वो बेचारे चले जाते थे मायूस होकर। वो सोचते थे कि हम कमल का फूल खिलाएंगे तो क्या पता मेरे देश भी फूल कमल की फूल की तरह हंसेगा। पर ये कांग्रेस वाले हमें जो है वोट डालने नहीं देते थे। ये सीन था। आज बंगाल में भी वही हाल है कि जब कोई बीजेपी का समर्थन करने वाला होता है, कहते घर से मत निकलना, नहीं तो घर जला दिए जाएंगे। ये हाल होता है। तो यही चीज जो है, बदलाव लाना, जनता को समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज मेरे हक में है, क्या नहीं है, और उसे कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना, ये जनता को सोचना भी बंगाल में जरूरी है। जैसे कि आज राहुल गांधी के रैली में पहुंचे थे, ट्रैक्टर वाले, रिक्शा वाले सब परेशान है, कह रहे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा में कई ट्रक वालों को तेल के पैसे नहीं मिले, क्या तेल के पैसे नहीं मिले, वो परेशान हो गए कि यार यहाँ भी बुला लिया है, इनकी तो कहीं जगह सरकार है, कहीं जगह नहीं है, इनके तो पैसे नहीं मिलेंगे। अरे बीजेपी में जाएंगे तो कम से कम पैसे तो मिलेंगे। फिर भी बेचारे मायूस होकर चले ही आए। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो ये रैली है, क्या इससे इंडिया अलायंस यानी कहे तो इंडी गठबंधन को कुछ फायदा मिलने जा रहा है? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो फायदा है ना वो सिर्फ जनता दिखा देगी वक्त आने पे कहाँ फायदा हो रहा है कहाँ नहीं, और राहुल गांधी को सबक सिखा देगी। आप कहते हैं भाजपा जय श्री राम की नारे लगाती है, राम भगवान राम को मानने वाली पार्टी है, और रामलीला मैदान में ही कांग्रेस के राहुल गांधी देखो कितनी बड़ी बात कही। रामलीला ही मैदान में पहुंच गए। जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, राम सेतु पे सवाल उठाते थे, आज वो रामलीला ग्राउंड में ही पहुंच गए। कहते हैं क्या पता यहाँ रावण का वध हुआ है और यहाँ रामलीला होती है, इनका भी आशीर्वाद मिल जाए। फिर वो पता है क्या सीन हुआ वहां पे? वो सीन होगा तो जब प्रभु श्री राम का जब तू पूछता अस्तित्व क्या है, तो आज तेरा अस्तित्व क्या है जो तू आज इस ग्राउंड में आया है। तो अभी इस बार बंगाल चुनाव की अगर बात करते हैं, चूंकि चुनाव नजदीक बंगाल का ही है, तो बंगाल में क्या कुछ होने वाला है इस बार खेला? राहुल गांधी का रैली बहुत तगड़ा हो गया है। मेरी बात सुनो, बंगाल में इस बार खेला होगा और ठेला ठेला होगा। याद रखना ममता, तुम्हारा खेला 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 जरूर होबे, भालो करे होबे और भालो करे होबे। और कांग्रेस का इस बार क्या होगा? कांग्रेस का सुबड़ा साफ है, कांग्रेस सुबड़ा साफ है, कांग्रेस बिल्कुल बर्बाद है। आने वाले समय पे बिहार में कमल का फूल तैयार है। विपक्ष में कौन रहेगा? राहुल गांधी अभी विपक्ष में और कह रहे हैं सब खत्म कर दीजिएगा। अरे रहने का कोई जरूरत नहीं है ना, कहाँ रहेंगे, कौन चीज के लिए रहेंगे? रहने नहीं करेंगे वो। हाँ, वहाँ घर पे जाइए, शादी करके इटली में चल जाइए, लड़का बच्चा कर लीजिए, वो घर बसा लीजिए, वहीं रहिए। विपक्ष मुक्त भारत बना दीजिएगा। विपक्ष मुक्त भारत हो ही जाएगा। अब जनता पसंद नहीं करती है तो क्या करेंगे? कहेंगे अपने देश में शांति की तरह चल रहा है, सब कुछ खा रहे, कम से कम बम पटाखे तो नहीं फूट रहे हैं, कई चीथड़े उड़ जा रहे, पढ़ लिख के आके यहाँ साला गाड़ी में फट जा रहे हैं, पर डॉक्टर बन के गाड़ियों में फट जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि देश को शांति की तरह चलाना है और शांति की तरह रखना है। ये हमारा हिंदुस्तान एक देवभूमि है, और ये देवभूमि जहाँ देखो वहीं प्रभु श्री राम है, जहाँ देखो भगवान भोलेनाथ है, जहाँ भी देखो माता सीता का वास है, माँ काली का वास है। चाहे आप बम्बई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं भगवान के चरण पड़े ही हुए। और भाजपा के भी राज में तो ब्लास्ट हो रहा है। देखो मेरी एक चीज बताओ, कहते हैं ना इतने सारे लोगों को सुधारते सुधारते कहीं एक ज्यादा ना बैठा हुआ था, तो उसे भी सुधारने की कोशिश किया गया है कि आगे कोई ऐसी गलती ना हो। अगर आज
एक मुस्लिम ने गलती किया, उन तमाम मुसलमानों पर सवाल उठ गया कि आज तेरे ही बंदे लोगों ने ये काम किया है, अब तू अच्छा करेगा तभी तुझे बदनाम किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राहुल गांधी का महारैली आज हुआ था रामलीला मैदान में और उसके बाद तमाम लोग जो भी वहां पर गए थे उन लोगों ने बहुत कुछ बताया था। वहां पर बहुत सारी खबरें निकल के आई थी, लेकिन हमारे साथ सनातनी भाई थे जिन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है राहुल गांधी को लेकर के और बंगाल चुनाव को भी लेकर के। इन्होंने बहुत बड़ा आकलन किया है कि आने वाले समय में राहुल गांधी और कहें तो पूरी कांग्रेस का हिंदुस्तान से खात्मा होने जा रहा है, मतलब वो लोग उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली, ऐसा इनका अनुमानित अब कहना है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।